गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9। आज हम लोग भूगोल में न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 2, भौतिक स्वरूप, संरचना और उचावच। भौतिक स्वरूप, संरचना और उचावच। इस पाठ में हम लोग भारत का जो भौतिक स्वरूप है, भारत की जो भौतिक बनावट है धरातल के अनुरूप, हम उसको पढ़ेंगे कि भारत की जो बनावट है वो उत्तर से दक्षिण की ओर स्थलाकृति के आधार पर किस प्रकार है। तो उसको जानने के लिए आप चलिए देखिए इस मानचित्र को, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर स्थलाकृति बनावट के आधार पर इस प्रकार हमारा भारत दिखाई देता है। तो उत्तर में हिमालय पर्वत, कश्मीर की घाटी, गंगा सिंधु का मैदान, उसके बाद है मध्य भाग में मालवा का पठार, दक्कन का पठार, दक्षिण में नीलगिरी की पर्वत श्रृंखला। इसको हम एक रूप में दक्षिण का पठारी भाग कह सकते हैं। फिर दक्षिण में कन्याकुमारी और हिंद महासागर, जो कि हमारा दक्षिण में है। तो ये इस प्रकार हमारे भारत की बनावट है, उसका भौतिक स्वरूप है। भौतिक स्वरूप की अगर हम बात करते हैं तो चूँकि हमारा जो देश है भारत, वो काफ़ी विशाल है, बहुत बड़ा है, और यहाँ पर भौतिक स्वरूप में बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है। कहीं कहीं आपको ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वत मिलेंगे, कहीं पठारी भाग, कहीं पर विशाल मैदान मिलेंगे। तो ये स्थलाकृतियाँ जो हैं एक समान सभी जगह नहीं हैं। और विशाल पर्वतीय भाग में भी हम देखेंगे कि कुछ पर्वतीय भाग जो हैं वो बर्फ़ से ढके हुए हैं, कुछ हैं जो कि घने वन से उगे हुए हैं, इस प्रकार। और यदि हम पठारी भाग में भी देखते हैं तो वहाँ नदियाँ जो हैं अपने प्रवाह के समय काफ़ी अपरदन करती हैं और काट छाँट कर ऊबड़ खाबड़ बनाती हैं और बहुत सारी स्थलाकृति का निर्माण करती हैं। और विशाल मैदान जो है, समतल स्वरूप जो है, तो विशाल मैदान मानव के लिए काफ़ी अनुकूल है, हम जानते हैं, क्योंकि समतल मैदानी भागों में ही जनसंख्या का जो जमाव होता है वो अधिक देखने को मिलता है। तो भौतिक रूपरेखा जो है वो किस प्रकार बना, तो इसको बनने के लिए वो एक ही बार नहीं बना, बल्कि लाखों करोड़ों वर्ष धरातल के अंदर जो हलचलें होती थीं, जैसे भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी, ये सारी जो क्रियाएं होती थीं वो लाखों करोड़ों वर्ष होते होते फिर धीरे धीरे धरातल या भूखंडों का निर्माण होने लगा। और इसी के अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण से स्थलाकृति का निर्माण हुआ। ऐसे तो भूगर्भ शास्त्रियों में भारत के जो भौतिक स्वरूप हैं उसको लेकर अभी तक उनमें एक मतता नहीं है, एक मत नहीं हुए हैं। सभी अपने अपने मत को मानते हैं, लेकिन इसमें जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है उसको अधिकतर भूगर्भ शास्त्रियों ने सहमति दी है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जिसको कि हम लोग प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसी के द्वारा भारत का भौतिक स्वरूप का निर्माण हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत है उसमें क्या होता है, हम जानते हैं कि हमारा जो धरातल है वो विभिन्न प्लेटों में विभाजित है, और इसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। विभिन्न प्लेटों में विभाजित हैं, कुछ बड़े प्लेटें हैं और कुछ छोटे प्लेटें हैं। तो बड़ी प्लेटें जो हैं वो मुख्यतः 6 प्लेटें हैं, और छोटी प्लेट जो हैं वो आपका 9 है। बड़ी प्लेट 6 है और छोटी प्लेट 9 है। तो ये जो प्लेटें हैं वो हमेशा गतिशील रहती हैं, गतिमान रहती हैं और तैरती रहती हैं। और प्लेटों की जो गति होती है उसके कारण धरातल के अंदर और बाहर चट्टानों में दबाव पड़ता है, तनाव की स्थिति होती है, और इस दबाव और तनाव की स्थिति में उसमें मोड़ बनने लगते हैं, वलन की क्रिया होती है, फोल्ड होने लगता है, भ्रंशीकरण होने लगता है, उबड़ खाबड़ बनते हैं और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होने लगती हैं। और इसके कारण हम धरातल में भिन्न भिन्न प्रकार की स्थलाकृति देखते हैं। तो प्लेटों की जो गति होती है, किस प्रकार की गति वे करते हैं,
तो इसको जानने के लिए हम लोग प्लेटों की गति को 3 भाग में बांटे हैं। पहला है, प्रथम स्थिति में जो गति होती है उसमें होता है कि जब दो प्लेटें आपस में आमने सामने टकराती हैं, जब दो प्लेटें आपस में आमने सामने टकराती हैं तो इसको हम निर्माणक प्लेट सीमांत, निर्माणक नहीं सॉरी विनाशी प्लेट सीमांत कहते हैं, क्योंकि ये दो प्लेटें जब आपस में आमने सामने से टकराती हैं तो काफ़ी विनाश होता है और इससे जो धरातल के ऊपर जो कंपन होता है, भूकंप जो होता है वो काफ़ी विनाशकारी होता है, क्योंकि अंदर के जो प्लेटें होती हैं वो काफ़ी उनकी ज़ोरदार टक्कर होती है आमने सामने और उसका सीधा असर हमारे धरातल पर देखने को मिलता है, जिससे बहुत तीव्र गति से या भयंकर तूफान भयंकर भूकंप आता है और तहस नहस हो जाता है। तो इसलिए हम इसको विनाशी प्लेट सीमांत कहते हैं। दूसरा जो स्थिति है उसमें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हैं, तो इसमें दो प्लेटें जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हैं, तो बीच का जो भाग है उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि चट्टानों में दबाव और तनाव की स्थिति में, तो यहाँ पर तनाव की स्थिति उत्पन्न होगा और इसको हम कहेंगे निर्माणक प्लेट सीमांत। तो यहाँ पर आपका भ्रंशीकरण, भ्रंशोत पर्वत, जो कि आप 7th क्लास में पढ़े होंगे बहुत सारे पर्वतों के बारे, तो भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण यहाँ धरातल पर आपको देखने को मिलेगा तनाव की स्थिति में। और तीसरी स्थिति जो है वो है प्लेटें फिसल कर एक दूसरे प्लेट के नीचे चली जाते हैं, तो इसमें है एक दूसरे के साथ वे फिसल कर टकरा कर फिसल जाती हैं, टूट जाती हैं और जो भारी प्लेट होता है वो नीचे की ओर चला जाता है और हल्की प्लेटें ऊपर की ओर उठ जाता है। तो ये जो क्रियाएं हो रही हैं ये लाखों वर्ष से चलती आ रही हैं और इसी के कारण महाद्वीपों की जितनी भी महाद्वीप हैं, हमारे 7 महाद्वीप हैं, तो उन महाद्वीपों की स्थिति और उनके आकार में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। तो हमारे भारत का जो वर्तमान स्थलाकृति का जो आधारभूत विकास हुआ और जिसको हमने इस प्रकार दिखाया है, तो ये इसी प्लेटों की गति के कारण हुआ, इसी परिवर्तन के कारण इसका जो निर्माण हुआ वो देखने को हमें मिलता है। तो आज के क्लास में हम लोग भौतिक स्वरूप का एक संक्षिप्त परिचय देखे हैं। कल मैं आप लोगों को इसके बारे में और अधिक बताऊंगी, जिसमें हम लोग पर्वत, पठार और मैदान तीनों को अलग अलग भागों में बांटकर, अलग अलग भागों में बांटकर इसको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। थैंक यू।